सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हम लोग इंडिया जीके के टॉप 35 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन है आपके भारत के गवर्नर, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारत के प्रधानमंत्री, डी है भारत के उपराष्ट्रपति। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में। देखिए, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या उसकी जो है पुष्टि वो की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उनकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल द्वारा की जाती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वह उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। लुई पाश्चर, जोनास साल्क, बेटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जोनास साल्क। डॉक्टर जोनास साल्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें जान लीजिए। डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी का विकास किया गया और पहली बार 1995 में इसका इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित और पहली बार 1961 में प्रयुक्त एक जीवित कमजोर मौखिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, तीसरा क्वेश्चन। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल, वीएस रमादेवी। बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुकुमार सेन। भारतीय सिविल सेवक सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1951 से 52 और 1957 में भारत के आम चुनाव की निगरानी की। उनके बाद कल्याण सुंदरम बने। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वह सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। ये वर्धमान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चौथा क्वेश्चन देखेगा, चौथा क्वेश्चन है गाइस कि हॉर्नबिल महोत्सव फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय। तो जो भी बच्चे ऑप्शन वी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हॉर्नबिल जो महोत्सव है फेस्टिवल, ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके बारे में जान लीजिए हॉर्नबिल उत्सव के बारे में। हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। ये त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किस्सामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखेगा, अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया था। वेदव्यास, कालिदास, पाणिनि, वाल्मीकि। तो देखिए, अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है पाणिनि। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अष्टाध्यायी भारतीय व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के लिए कार्य मानक निर्धारित करती है। यह वैदिक धर्म में विकसित हुए 4000 सूत्रों पर आधारित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। छठा क्वेश्चन देखेगा, छठा क्वेश्चन है सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। सूर्य, बृहस्पति, बुध, मंगल। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम है बुध। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। यही कारण है कि इसे चक्कर लगाने में केवल 88 दिनों का समय लगता है, जो बाकी ग्रहों से सबसे कम है।
ये सबसे छोटा ग्रह भी है और साथ ही बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से याद करते चलिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, दबाकर शेयर कीजिए। नागरिक को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नागरिक को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। 1954 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले चंद्रशेखर वेंकटरमन, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वास्तव में हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम भी इस सम्मान 1957 के प्राप्त करता हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और नेशनल मंडेला 1990 दो गैर भारतीयों ने भारत रत्न प्राप्त किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। माले राजधानी है? मालवी, मालदीव, माली, मॉरिशस। ऑप्शन वी जो भी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। माले हिंद महासागर में एक द्वीप है। यह शहर उत्तरी माले एटोल, काफू एटोल के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो कोलंबो, श्रीलंका से दक्षिण पश्चिम में 740 किलोमीटर से 460 मील दूर है। मालदीव में लगभग 1200 छोटे प्रवाल द्वीप और बालू के टीलों, जिनमें से कुछ 200 आवास योग्य हैं, की एक श्रृंखला शामिल है, जो प्रवाल द्वीपों या समूह में वर्गीकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखेगा। 9वां क्वेश्चन का इसकी किस शहर को भारत के गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? कोलकाता, नई दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलुरु। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेंगलोर, जिसे कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर स्थित बेंगलुरु भी कहा जाता है, को भारत के गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जान लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वे तमिलनाडु के एक शिक्षाविद थे। वह 1946 से 50 से यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता थे। 1948 में इसके अध्यक्ष और 1952 में यूनेस्को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी थे। वे 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 56 और 1957 से 62 चुने गए और 1962 से 1967 तक राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? वेदों से, भगवत गीता से, मुंडको उपनिषद, महाभारत। देखिए सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की अकेले की जीत, प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ये राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। चिल्का झील ये कहां पर स्थित है? राजस्थान, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश। देखिए गाइस, चिल्का झील जो है ये ओडिशा में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चिल्का झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उन्हें जान लीजिए। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ी लवणीय झील लगून है। ये भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। ये भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असहिष्णुता की उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 41।
तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषेध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून द्वारा दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान के तहत निहित समानता के अधिकार के तहत आता है। 14वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 15वां क्वेश्चन, दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जम्मू और कश्मीर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 500 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पश्चिमी हिमालय की जबरन वन रेंज में स्थित है। दांची गांव शब्द का अर्थ है 10 गांव और पार्क का नामकरण उन 10 गांव की याद में किया गया था जिन्हें पार्क के कारण स्थानांतरित किया गया था। 16वां क्वेश्चन देखेगा, 16वां क्वेश्चन का लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लावणी जो है गाइस ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए। लावणी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। टखने की घंटियां, घुंघरू और 9 गज की साड़ी पहने महिलाएं ढोलक की थाप पर यह नृत्य करती हैं। 17वां क्वेश्चन देखेगा, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। जो भी अभ्यर्थी ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, केरल। 18वां क्वेश्चन देखेगा, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। परंपरा रूप से टाइगर स्टेट को भारत के टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता था क्योंकि इस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन 2010 में मुख्य रूप से अवैध शिकार के कारण बाघों की आबादी में कमी आई और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक को यह दर्जा दे दिया गया। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। बाघ आकलन हर 4 साल में एक बार किया जाता है। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वाछांदित है? असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76% और मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% है। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पाइग्लेमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 1985 में इसका नाम मिला, 1985 में इसका जो है नाम मिला था। इसका नाम बदलकर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। ये 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21वां क्वेश्चन देखेगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, मालवा का पठार। देखिएगा इस मालवा का पठार मध्य उत्तर भारत में पठारी क्षेत्र है। ये मध्य भारत और बुंदेलखंड उत्थान के पठार से पूर्व और दक्षिण में विंध्य रेंज और पश्चिम में गुजरात के मैदानी इलाके से उत्तर की ओर बंधा हुआ है।
पठार ज्वालामुखी मूल का है और इसमें मध्य प्रदेश का राज्य और दक्षिण पूर्वी राज्य राजस्थान शामिल है। मालवा नाम संस्कृत मालव लक्ष्मी के निवास का हिस्सा से आया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वां। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सिक्किम। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। उत्तर और उत्तर पूर्व में यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में यह भूटान से घिरा हुआ है और पश्चिम में यह नेपाल से घिरा हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री से 30 दक्षिण, 33 डिग्री से 30 उत्तर, 0 डिग्री, 23 डिग्री से 30 उत्तर। ऑप्शन है जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 23 डिग्री से 30 दक्षिण। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और यह प्राइस मेरिडियन प्रमुख योगांतर है। ग्रीनविच को प्राइस मेरिडियन का माना जाता है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री से 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी पर अक्षांश का उत्तरी वृत्त है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित किन प्रदेशों में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल एवं असम। असम में एक सींग वाला गैंडा मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हाथी घास के मैदान, दलदली, लैगून और घने जंगलों के साथ 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाले गैंडों का घर है। एक सींग वाले गैंडे और वृहत भारतीय गैंडे भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी के गैंडे हैं। इसे IUCN लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पालपुर, कूनो। टी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पालपुर, कूनो। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात भारत में तलाला गिर के पास स्थित एक वन और वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतर्गत द्वीप हैं 204, 226, 236, 247। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 247। सो गाइस अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ए वाला जो ऑप्शन है जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 28वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? लोकटक, मणिपुर। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 29वां क्वेश्चन देखेगा, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कजिया झील, आगरा झील, मनसर झील, चिल्का झील। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चिल्का झील। लैगून उथले समुद्र के पानी या खारे पानी का एक हिस्सा है जो समुद्र से किसी भी बाधा के कारण अलग होता है। भारत के कुछ प्रसिद्ध लैगून हैं उड़ीसा में पुरी के निकट चिल्का झील और केरल की बमनाड झील। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद हल्दिया। तो ऑप्शन वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो हल्दिया सागर और इलाहाबाद के बीच 1260 किलोमीटर गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट चिल्का झील के, गोदावरी मुहाने के, महानदी मुहाने के, पुलिकट झील के। डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पुलिकट झील के।
श्रीहरिकोटा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है। 32वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती। 33वां क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 20.7%, 21.7%, 22.7%, 23.7%। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 21.7%। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने भारत वन रिपोर्ट 2021 जारी की थी। कुल वन और वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, स्वाभाविक वर्षा से। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में काफ़ी जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफ़ी वर्षा होती है। इस दौरान थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। यह नाम वायुवार्ध मानसून का कारण है। तो इसमें हम लोगों ने PTET 2023 की परीक्षा के लिए इंडिया जीके के कुल 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार PTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।